इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी अहम खबरें हैं, तज्जिए, तबसरे और हक़ाइक़ हम आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। और पूरे मुल्क से हमारी ये कोशिश है कि जितने अहम बड़े मार्के हो रहे हैं या बाकी जितने पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ की सूरत हाल से हम आपको आगाह करें कि इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। मुख्तलिफ आरा इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि टर्न आउट पहले से ज़्यादा होगा, कुछ लोग ये समझते हैं कि चूँकि नया वोटर जो है वो 2 करोड़ से ज़ायद दाखिल हुआ है, वो रजिस्टर हुआ है, तो हो सकता है कि फिर इसमें टर्न आउट में इजाफा हो। अभी ये कुछ विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था मियां नवाज शरीफ साहब ने वोट कास्ट किया था। अभी जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके साथ मौजूद हैं और इस वक्त वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और यकीनन ये बड़ी अहम चीज़ है। और इससे कुछ देर पहले के ये विजुअल्स हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने गुफ्तगू भी की थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, हमारा मंशूर जो है वो तमाम दूसरी जमातों से ज़्यादा बेहतर तरीके से हमने पेश किया है, उसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, आवाम के लिए हम ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं। जब उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद गुफ्तगू की थी तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दोहराई कि इस वक्त वो क्या करना चाहते हैं आवाम के लिए। क्लेम्स तो काफ़ी करते हैं, बड़े दावे भी होते हैं। हाफिज़ तारिक अली साहब, आपने भी हमें बताया 1983 से आप इलेक्शन कवर करते आ रहे हैं। अक्सर इंतखाबात में, अक्सर तो नहीं, चंद एक इंतखाबात में अखबारात में अगले दिन खबरें शाया होती हैं बड़े बड़े बुर्ज गिर गए। जी, आपने भी ऐसी खबरें फाइल की होंगी, बहुत सी यकीनन की होंगी। 2002 में भी की इन्होंने। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा आप किसी का नाम ले, लेकिन अब जो आज वोटिंग जारी है, कल इस किस्म की कोई खबर देखने को मिलेगी हमें या नहीं? नहीं, इसमें जो है ये इस मरतबा बुर्ज जो हैं वो शायद कम ही गिरे, लेकिन नए ट्रेंड जो हैं वो आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं इस इलेक्शन में। और इसमें ये देख रहे हैं हम कि एक तो यह कि इस इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स जो हैं वो उनका भरपूर अंदाज में हिस्सा ले रहे हैं। आप शुरू हो जाएं लोअर दीर से, जहाँ पर सिराजुल हक इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के प्रेसिडेंट जो हैं 2 मुकामात से हिस्सा ले रहे हैं। आसिफ अली जरदारी हैं, उनके साहबजादे हैं। इसी तरह जो है आप ये देखें कि असफंदियार वली के साहबजादे जो हैं वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, उनके 2 बेटे, ये तमाम लोग जो हैं पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये पार्टिसिपेशन जो है ये बता रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि सियासी जमातें जो हैं पूरी तरह से इस कैंपेन में शरीक रही हैं और इस सियासी अमल को आगे बढ़ाने और जमहूरियत को तवाना बनाने में पूरी तरह से कोशा भी है। और यही वजह है कि आज का जो इलेक्शन है वो इसकी यही खूबसूरती नज़र आ रही है कि इसमें ना सिर्फ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बल्कि उनकी सोच जो है हमें नज़र आ रही है कि सियासी जमातें जो हैं सिंध में MQM के साथ उनका मुख्तलिफ पार्टियों का अलायंस है। वहाँ पर इस्तेहकाम पार्टी भी सिंध में मौजूद है, GDA भी मौजूद है। इसी तरह ख़ास तौर पर आप देखें कि मौलाना आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से क्या कहेंगे? 11,000 से ज़्यादा हैं, ये हमने पहली मरतबा देखा, इतनी बड़ी तादाद है। यही एक बड़ा अहम फैक्टर है जो गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले में मौजूदा इलेक्शन जो है एक नया ट्रेंड पैदा कर रहा है। वो उसमें आज़ाद उम्मीदवारों का बड़ा क्रेडिट भी है कि देखें 18,000 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं टोटल, और 18,000 में से 11,000 से ज़्यादा जो हैं वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी 6,000 कैंडिडेट जो हैं लॉन्च किए हैं। तो देखें आप कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अगर आते हैं, जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये बात की है कि अगर वो अक्सरियत पे आ जाते हैं तो एक माहौल भी बदल सकता है और वो अपना वज़ीर आज़म भी ला सकते हैं। आप देखें कि 85 में इंडिपेंडेंट नॉन जमाती असम्बली वहाँ पर एक नॉन पार्टी इलेक्शन थे, गैर जमाती असम्बली आई, लेकिन और इंडिपेंडेंट्स का ग्रुप था जिसने पूरी पार्लियामेंट को तब्दील किया और गैर जमाती ऐवान को जमाती ऐवान में तब्दील कर दिया। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखी जाती है कि किस जमात की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, और अगर इंडिपेंडेंट ज़्यादा हैं तो जमहूरियत का तकाजा तो यही है कि ठीक है फिर वो अपना उम्मीदवार भी ला सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि सियासी जमातें जो हैं वो उनके पास एक मंशूर होता है, एक नस्बुलैन होता है, आगे उनका एक माजी भी होता है। वेरी क्विकली फिर डॉक्टर साहब के पास जाना है, लेकिन इंडिपेंडेंट जिस आप साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब आप भी और सारे,
कि जो इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं, देखें दूसरी जमातों ने तो अपनी रिजर्व सीट्स रखी हैं, तो क्या इंडिपेंडेंट्स को भी ये रिजर्व सीट्स का राइट है? तो देखें ना, क्योंकि वो यही सियासी बात है ना, जमात नहीं है। अगर वो 100 भी जीत जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट बनाने के तो वो मतलब देखें ना 30 सीटों का तो उनको नुकसान हो जाएगा ना। एग्जैक्टली, वो लेकिन सीट्स उनको नहीं मिलेंगी। आम तौर पे मतलब अब कुछ मखसूस सूरत हाल है, आम तौर पे यही देखा जाता है कि इंडिपेंडेंट जब आते हैं उनकी कोशिश होती है कि ऐसी जमात के साथ जाएं जो कंफर्टेबल पोजीशन में हुकूमत बनाने के लिए, बिल्कुल, हाँ। हल्के के काम करवाने हैं, खुद भी कोई पोजीशन नहीं है। सो ट्रेंड माजी का यही रहा है। पोजीशन भी लेनी है, कुछ और भी लेना है, वो भी देखिए जाहिर है सर, अवाम ने वोट दिया तो फिर एक आपने अजीब डिलीवर बात भी है। कर रहा है ना, उसी वक्त डिलीवर कर पाएंगे। NA 46 में आज सुबह वोट देने गया तो 2-3 उम्मीदवार हम जानते हैं कि ये इस जमात का है, ये इस जमात का है, इस जमात का है, लेकिन वो 6 कॉलम्स में इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की फहरिस्त थी। मैंने बड़ा तवील बैलेट पेपर बड़ा था। तवील बैलेट पेपर था, 47 में भी यही था। जी है ना? ऐसी तो मैंने कोई और वोटर मेरे अलावा नहीं था उस कमरे में, तो मैंने कहा कि चलो मौका फ़ायदा उठाएं। भाई मैंने पढ़ा उसको 3-4 मिनट लगा के, मजाल है जब मैं किसी को जानता हूँ। तो ये भी एक ट्रेंड है और इस ट्रेंड को भी देखना चाहिए कि ये क्या मामला है। लेकिन इस पे गैर संजीदा उम्मीदवार क्यों है? एक और भी इस पे सवाल है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर आए और उसको पता है कि उसकी कोई पोजीशन नहीं है, कल भी हमने सवाल किया कि 30,000 रुपए है जो आपने ज़र ज़मानत जमा कराया हुआ है, तो 30,000 इज़ नो अमाउंट, अगर इसको बढ़ा दिया जाए, बट ये आइन इंतखाबी इस्लाहात का तकाजा है। अगर किसी बिल्कुल। ने 3 मिलियन रुपए जमा कराने, वो 4 बार सोचेगा कि मैं जी फजूल बिल्कुल। में कौम को जैसे अपना वक्त ज़ाया फ्रिवलेस करूंगा। आपको पिटीशन दायर करने पर जुर्माना हो सकता है, इस पे भी होना चाहिए। आप इलेक्शन को मजाक ना नहीं, बनाएं। जब जमानतें जब्त होती हैं ना, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन 3 मिलियन तो फंडामेंटल just राइट saying, नहीं है। I'm just saying, आप कि बताएं, अगर आप जिसकी 30,000 रुपए- 40-50 उम्मीदवार एक हल्के में नहीं, जिन्होंने वो अपना देखें कैंपेन आपका की- फंडामेंटल देखिए, राइट है, डॉक्टर जब साहब, आप आइन- शहरी हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, देखिए- लेकिन ये है कि जब आपकी जमानतें जब्त हो जाएं, ये बात ठीक है कि देखिए, आप उसके ऊपर जुर्माना रख दें इसमें आप कि आपने अगर देखिए, 10,000 से टाइम कम। बहुत आइन waste की मंशा होता ये है, टाइम आइन की waste मंशा होता ये है शर्नीला, आइन की मंशा ये है कि इंडिपेंडेंट जो है नहीं होने चाहिए। उन्होंने यही वजह है कि उन्होंने आइन में ये लिखा गया कि 3 दिन की मोहलत दी गई उन्हें कि वो चाहे किस पार्टी में को ज्वाइन कर सकते बिल्कुल, हाँ जी, हैं। तो बिल्कुल, ये हाँ। आइन की मंशा आप देखी लेकिन जाती हमारे आइन की साथ मंशा और जो इसको- चाहे रह सकता है लेकिन सर, independent। ये- जो चाहे जो चाहे लेकिन रह सकता है, पॉलिटिकल जो चाहे फोर्सेस किसी ने में ऐसे शामिल लॉज हो। बनाने हैं ना हाँ। कि जी अगर आपका जमानत जब्त हो जाती है तो जितने उम्मीदवारों की जमानतें ये जब्त इंतखाबी- होंगी उनको फिर 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन इंतखाबी इस्लाहात का ये मामला ताकि है। नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नेक्स्ट याद टाइम रखें के आप। लिए कोई ना अगर आई डोंट नो कि ये असेंबली अगले आने वाले सियासतदान जो असेंबली में होंगे वो करते हैं या नहीं करते, लेकिन जो सियासी जमातों की बात की 1988 स्टेट वर्सेस नुसरत भुट्टो में सुप्रीम कोर्ट भी स्टैब्लिश कर चुकी है, पॉलिटिकल पार्टीज आर द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिपेंडेंट का नहीं कहा उन्होंने, ठीक है आप कहा कि आप लड़ सकते हैं, लेकिन असल जो जमहूरियत की रूह हमारे मुआशरे में या किसी भी डेमोक्रेसी में वो सियासी जमात ही है। देखिए डेमोक्रेसी के असास ये है कि इलेक्शन हर कोई लड़ सकता है और उसके बाद वोट देने का हक हर किसी को है कि वो जाके अपनी उसको चॉइस पे जिसको मर्जी जाके दे दे। लेकिन इंडिपेंडेंट के देखिए आने से एक तो प्रोसेस बड़ा मुतासिर होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, जब आपका बैलेट पेपर बहुत बड़ा होता And है it's तो confusing. उसमें जो होता है वोटर कंफ्यूज होता है, वो टाइम लेता है और उतना ही टाइम आपका जो दूसरा भाई लाइन में लगा तो उसका ज़ाया हो रहा होता है। तो बेहतर ये कि आप कोई लिमिट रखें। एक तो मैं जब हम पहले बात करते थे इलेक्शन से पहले, एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं कह रही हूँ कि हमारी जो असेंबली आ रही है उसको इस्लाह जरूर करनी चाहिए कि एक बंदे को इजाजत है कि वो जहां से मर्जी खड़ा हो जाए, 10 सीटों पे खड़ा हो जाए, 20 सीटों पे खड़ा हो जाए। जो माजी में हमने देखा भी कि बानी पीटीआई जो थे वो 7-7, 10-10, 8-8 सीटों पे खड़े होते थे, एक रखते थे फिर छोड़ देते थे, फिर उस में दोबारा से फिर दोबारा इलेक्शन इलेक्शन होता होते थे। था। आपके अवाम का टैक्स का पैसा जाया होता। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में Very ये नहीं है, तो हमें चाहिए 1 या 2 से ज्यादा इजाजत ना दें उनको लड़ने की कि आप 1 हल्के या 2 हल्कों से लड़े, उससे ज्यादा नहीं। Restrict कर 10-10, दें, 12-12 बिल्कुल, वाला हाँ। ट्रेंड खत्म होना चाहिए। तो एक तो पीपल्स पार्टी को हम अप्रिशिएट करेंगे, वो जब भी पार्लियामेंट में आती है वो कोई ना कोई इस्लाहात करती है, तो हम उनसे और नवाज लीग से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो पार्लियामेंट में आते हैं, जो हुकूमत में होगा, जो ओपोजिशन ऐसे में होगा, reforms जरूर मिलके करें। रिफॉर्म्स करें, इलेक्शन को बेहतर बनाएं, बिल्कुल। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें उसके अंदर, लेकिन एक और टैक्सपेयर का सवाल पैसा इसमें जाया ना ये करें। भी है कि उम्मीदवार रहता कराची में, इलेक्शन लाहौर से लड़ रहा है, तो वो भी लोग सवाल करते हैं ना कि क्या वजह हल्का ही नहीं है आपका देखे ये। देखे पाकिस्तान का जो लेकिन- पाकिस्तान का शहरी है शहरी है, वो जो शहरी है, 260 आई एग्री विद यू, जितनी लेकिन सीटें लेकिन कई जहाँ से मर्जी कई लड़ सकता कई है। ऐसे नहीं, नहीं, सियासी नहीं, रहनुमा हैं। लेकिन बहुत ज्यादा सीटों पे नहीं लड़ना देखिए चाहिए। आप जो 10-10 प्रोविंशियल सीटों पे असेंबली आप की लड़ें। सीट आप है मुझे उसका बताएं, इलेक्शन अभी उधर जिन से साहब लड़- का इन्होंने जिक्र किया वो जीते और उस हल्के में शायद एक दफा भी नहीं गए। सर भी ये एक तो बात। देखे ना पार्लियामेंट का देखिए- कसूर है ना कि उन्होंने अमेंडमेंट्स नहीं की। लेकिन अगर 10 अमेंडमेंट्स सीटों कर पे- लेते यही सीटों बात हो पे। रही है। असल यही बात हो देखें रही है। एक आप 2 की क्यों बात करते हैं? अगर अमेंडमेंट्स करनी है तो फिर एक ही रखे। अच्छा
अगर कोई जीता हाँ, अगर सर, लीडरशिप सर, इलेक्शन अपना नहीं जीत ठीक है, सकती हाफिज मुझे साहब को ऐड इजाजत करना चाहेंगे। दीजिएगा। जी। हाँ, आप शहजाद, मुख्तसर जल्दी से बात ये comment करें। देखें, सियासी जमातें जो हैं इंडिपेंडेंस सियासी जमातें जो हैं एक नेशनल इंटीग्रेशन की अलामत होती है। चारों सूबों में बैठती हैं, उनके एक मंशूर होते हैं, उनका एक पार्लियामेंट में डिसिप्लिन होता ठीक है। है। इंडिपेंडेंस का कोई डिसिप्लिन नहीं होता। सही। आपने देखा कि 20 आदमी Clear, जो clear। है ठीक है अभी सर। हालिया माजी में क्या हुआ, आपका पॉइंट आ गया, इस पर हम दोबारा बात भी देखिए, करेंगे। अभी independent तो मुझे नहीं होना था नाजिश की उन्होंने। तरफ जाना जैसे है। शुरू करते हैं, आपकी तरफ वापस आगे आएंगे। सिविलाइजेशन नहीं, रहेगी। नहीं, आपकी तरफ वो भी वापस आएंगे। independent तो अभी नहीं होना था नाजिश की इन्होंने। तरफ हमें जाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद है, वो हम ले लेते हैं। ओवर टू नाजिश। बहुत शुक्रिया नाहिद। जैसे कि हमने आपको बड़े मुकाबलों से भी आगाह किया, कहाँ कहाँ किसका मुकाबला किसके साथ हो रहा है, ये हमने आपको बताया। और इस वक्त हम जाना चाह रहे हैं खुसूसी नशिस्तों की तरफ। जनरेशन ऑफ जो असम्बली में जितनी सीटें हैं, सूबाई असम्बलियों की कितनी सीटें हैं और उस पर कहाँ से कौन कितने लोग जो हैं वो। तो इस वक्त टोटल जो जनरल सीट्स हैं वो है 266, यानी कि 266। उसमें जो ख़वातीन की सीटें हैं वो 60 है और माइनॉरिटीज़ की 10 है। यानी कि इस बार ख़वातीन की भी 60 नशिस्तों पर ख़वातीन की नामज़द हुए हैं पेपर्स, और उसमें से कौन आता है नेशनल असम्बली में ये तो देखेंगे। टोटल सीट्स हैं 336, जिसमें से जनरल है 266, ख़वातीन की हैं 60 और माइनॉरिटीज़ की हैं 10%। इस पर माइनॉरिटीज़ और ख़वातीन भी आई हैं, इवन ख्वाजा सरा की भी 4 सीटें हैं। सो इस बार हर किसी को और ख़वातीन का तनासुब इनफैक्ट हमें ज़्यादा देखने में मिला है। और हर बारी ही ये कहा जाता है कि ख़वातीन को मोटिवेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो हमारी कोशिश यही होगी कि हम भी हर मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और कोशिश भी यही है। और इंशाल्लाह देखते हैं कि पल्ला किस तरफ भारी होता है। जनरल सीट्स की अगर बात बताएं पंजाब असम्बली की, तो टोटल सीट्स हैं 297, जिसमें से वुमेन हैं यानी कि ख़वातीन की हैं 66 और माइनॉरिटीज़ की हैं 8 सीटें। टोटल पंजाब असम्बलीज़ की जो सीटें हैं वो 371 हैं। ख़वातीन की इसमें भी 66 है और माइनॉरिटीज़ की 8 सीटें हैं। नेक्स्ट असम्बली की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ की भी सीट्स के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर असम्बली में इस बार ख़वातीन की जो सीट्स हैं उनका तनासुब हमें तकरीबन अगर हाफ ना कहा जाए तो 3/3 ही नज़र आ रहा है, जो कि एक बहुत खुशाइंद बात है। सिंध असम्बली की अगर बात की जाए तो जनरल सीट्स हैं 130, जिसमें से ख़वातीन हैं 29 यानी कि 29%, और माइनॉरिटीज़ की सीट्स यहाँ पे भी 9 हैं यानी कि 9 सीटें हैं। यहाँ पे भी तनासुब तकरीबन इक्वल ही जा रहा है। टोटल सीट्स है 168। ये सिंध असम्बली की सीट्स के बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें भी आपको अगर देखा जाए तो ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ की सीट्स जो हैं वो एक ही तरह की तनासुब से आ रही हैं। जनरल सीट्स की अगर बात की जाए KP के असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये 115 हैं, जिसमें से ख़वातीन की नशस्तें हैं 26 और माइनॉरिटीज़ की हैं 4, यानी कि ख़वातीन की यहाँ हैं 26 जबकि माइनॉरिटीज़ की 4 हैं, और टोटल सीट्स हैं 145। KPK की जनरल सीट्स हैं 115। अब ये भी देखने में आ रहा है कि इसमें कौन कहाँ से, लेकिन इस बार आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कहाँ कितने जीतते हैं ये तो पता चलेगा, लेकिन बलूचिस्तान असम्बली इस वक्त आप हमारी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, जहाँ जनरल सीट्स हैं 51। यहाँ रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पॉपुलेशन थोड़ी कम है, जिसकी वजह से जनरल सीट्स हैं 51, ख़वातीन की हैं 11 और माइनॉरिटीज़ की हैं 3। ये आप हमारी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। बलूचिस्तान असम्बली की टोटल सीट्स हैं 65। जी नाज़रीन, हम आपको बता रहे थे, पहले हमने नेशनल असम्बली की बताया, फिर हमने आपको हर एक असम्बली के बारे में बताया। कहाँ से कौन जीता है ये तो जानते हैं, लेकिन इस वक्त मैं जाना चाहूँगी मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया, ओवर टू यू। और यहाँ पे मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ी सी हम बात कर लें जो सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। और अभी वैसे शहजाद हमने देखा कि पिछली मरतबा भी जो एक हमें ट्रेंड नज़र आया कि धांधली का शोर शराबा शुरू कर दिया जाता है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पे बात कर रहे हैं। अब ये एक स्टेप आगे है। आज बड़ी दिलचस्प, मैंने सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहा था, तो हमारे मेहमान भी इस पर इज़हार ख्याल करें। पोस्ट आ रही हैं, एहसन इकबाल साहब का लेटर हेड दिखाया गया और कहा जी कि मैं अपने मुखालिफ के मुकाबले में 10 बरदार हो रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो अपने
अपने मुखालिफ से जो एक खातून है उनसे माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं उस फेक पोस्ट के ताकि मुताबिक। लोग वोट ना उनको टीवी डालें, चैनल्स ये के इसका purpose- ब्रेकिंग न्यूज़ के वो स्क्रीनशॉट जो कि फेक हैं चलाई दिया कि मुस्लिम लीग नवाज ने बायकॉट कर दिया कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो लोगों को जो है ना वो डिस्करेज कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं इस बिल्कुल। हवाले से। ये कंफ्यूजन पे भी बात कर लेते हैं और डॉक्टर साहब पहले डॉक्टर भी fake हम news। इप्सोस का जो एक सर्वे है उसके हवाले से भी हम थोड़ी सी मैं चाहती हूँ कि उसकी तरफ भी वो सर्वे हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि 76% से ज़ायद लोग जो हैं उनका ये कहना है कि हम इलेक्शन के नताइज जो हैं उनको मानेंगे, उसको तस्लीम करेंगे। ज़रा थोड़ा सा सूबों की आप मुझे इजाज़त दें, मैं वो भी बता देती हूँ। KP में 79% है ये लोग, पंजाब के 78% है, बलूचिस्तान में 63 हैं और 74% जो है वो सिंध के लोगों का ये मानना है कि ये जो इलेक्शन है वो सही अंदाज में हो रहा है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हम इसके नताइज को तस्लीम करेंगे। इप्सोस का सर्वे जो कल आया वो जी। ले लें और इससे पहले वॉइस ऑफ अमेरिका का जो सर्वे है उसको ले लें। कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान के अवाम का इदारों पर एतमाद नहीं है और वो उनसे बगावत कर रहे हैं वो इदारे। और ये किस बात की एक्सटेंशन थी? ये 9 मई के वाक़यात की एक्सटेंशन के तौर पर ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान के अवाम अलग अंदाज में सोचते हैं और पाकिस्तान के इदारे अलग हैं। लेकिन चाहे इप्सोस का ये हो सर्वे या वॉइस ऑफ अमेरिका का, तकरीबन इतनी ही तादाद है। वॉइस ऑफ अमेरिका का नौजवानों में सर्वे है, उसकी इम्पोर्टेंस ये है और उसमें यानी कोई 75 या इससे ज़्यादा % नौजवान ये कह रहे हैं कि हमें फ़ौज पर एतबार है, हमें इलेक्शन कमीशन पर एतबार है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर एतबार है, हमें सियासी जमातों पर एतबार है। तो ये है और इसी तरह से ये जो आप इप्सोस का कोट कर रही हैं ये भी यही है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि बात हकीकत कुछ और है, ज़मीनी हकायक कुछ और हैं, कहा कुछ और जा रहा है। ये क्या है? ये वही है डिसइंफॉर्मेशन वार। अब एक और जो कल तमाशा हुआ, अभी बताया शनीला ने कि एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने भी ये किया और कराची में एक सियासी जमात के लीडर ने भी ये बात कही। ये कहा कि देखें अगर 12 करोड़ से कुछ ज़ायद वोटर हैं तो 26 करोड़ बैलेट पेपर क्यों छापे गए हैं? इसका क्या मतलब है? और उन्होंने ये कहा कि ये दे रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स को ताकि वो धांधली कर सकें। अब हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आपके जो टोटल वोटर्स हैं वो हैं 12 करोड़ 85 लाख। तो 12 करोड़ 85 लाख वोटर हैं कौमी असम्बली के और 12 करोड़ 85 लाख ही वोटर हैं सूबाई असम्बलियों के। तो ये कितने हो गए? कोई गरज नहीं। तो वो हुए 25 करोड़ 70 लाख। 30 लाख बैलेट पेपर सिर्फ ज़्यादा छपे हैं। और ये किस लिए? कोई बैलेट पेपर ज़ाया हो जाता है, कोई फट जाता है, कोई गलत हो जाता है, हर इलेक्शन में होता है। हर इलेक्शन में होता है। तो बात यह है कि इस डिसइंफॉर्मेशन को एक तो कुछ लोगों का तो ये मज़हब है कि आपने डिसइंफॉर्मेशन फैलानी है, लेकिन जो संजीदा सियासी जमातें हैं जैसे जमात इस्लामी, उनके लीडरों को ये जेब नहीं देता कि वो ये बात करें, उनको ऐसी बात नहीं करनी। अच्छा शनीला, लेकिन ऑन अ लाइटर साइड ये आज मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होने का ये कम से कम फ़ायदा होगा कि डिसइंफॉर्मेशन से भी बच जाएंगे। अच्छा, ये जो बात वैसे शहजाद ने पहले की थी ना शनीला, उसको भी ज़रा मैं चाहती हूँ कि रिस्पॉन्ड कर दें कि कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। जो आज सुबह से और जो कल से वो सारे आ रहे हैं, एहसान इकबाल साहब जी हम वो 10 बरदार हो गए, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये इस तरह की चीज़ें, ये एक गलत चीज़ है। देखिए बात ये है कि नाहिद कि अगर कोई वोटर या सपोर्टर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी डिसइंफॉर्मेशन फैलाए तो चलें हम मार्जिन देते हैं कि वो कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन हमने बड़े जयद सहाफ़ियों को कल रात को ये सारा काम करते हुए देखा कि कोई ख्वाजा आसिफ की तस्वीर शेयर करके कह रहा था कि मैं रेहाना डार के हक में 10 बरदार, कोई ख्वाजा एहसान इकबाल की कर रहा था। इवन कुछ ने कहा कि नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि हमने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया और हम वापस लंदन जा रहे हैं। तो जो सहाफ़ी होता है, क्या उसको अपनी मतलब हमारे सीनियर यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या सहाफ़ी का काम नहीं बनता कि वो ऐसी डिसइंफॉर्मेशन मत फैलाए? उसका तो काम ये होता है कि उसने सारे फैक्ट चेक करके फिर रिपोर्ट देनी होती है, क्योंकि वो आम लोगों की तरह नहीं है, वो कोई ट्रोल नहीं है, वो एक सहाफ़ी है। उसका काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन दे। ये मिस क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए आपकी। पार्टी एफिलिएशन, आप अगर किसी पार्टी के वर्कर बन जाएंगे तो फिर आपकी सहाफत नहीं रहती है। तो वो पार्टी के वर्कर बन के लोगों में मायूसी फैलाने के लिए ताकि वोटर ना निकले,
तो उस वजह से ये सारा काम किया जा रहा था। लेकिन जाहिर है वोटर आजकल इतना बेवकूफ़ नहीं रहा, उसको भी पता होता है कि ऐसा काम नहीं हो सकता कि एक पार्टी जो कल तक अपना इश्तिहार दे रही है अखबार में कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वो रातों रात बाइकॉट कर देगी, जबकि अभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। इसमें यह कि कंफ्यूजन एक क्रिएट हो जाती है जब लेकिन तक आप हकीकत तक नहीं पहुंच पाते, आपको फिर उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है ना, एकदम होती से आप है, परेशान लेकिन तो कर देते हैं। बहुत कम लेवल के ऊपर होती है। हमें जो ना एहतसाब करना चाहिए उन तमाम सहाफ़ियों का जो ये काम करते हैं, हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी को चाहिए। खुद एहतसाबी भी होनी चाहिए। बाबर साहब, हाफिज़ साहब पहले आप। साहब आप जी कर लें। जी। देखिए नाहिद, बात यह है कि ये जो जिसका शनीला ने जिक्र किया है, डिसइंफॉर्मेशन जो है प्लांट दो तरीके से। एक तो यह है कि जब आदमी डिमोरलाइज्ड होता है, उसको पता होता है कि भाई कि हम लोग जो हैं किसी भी इवेंट में कामयाब नहीं हो सकते, या जहाँ चल रहे हैं वो इवेंट जो है उन्हें पीछे वापस पाई की तरफ ले जाएगा, तब होती है। या फिर ये वो लोग हैं जो नातजर्बाकार हैं, जिनको पता नहीं है। और अफसोसनाक जो हकीकत है वो ये है कि सोशल मीडिया में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग ऐसे आ गए हैं जो सहाफ़ी बन गए हैं, करोड़ों रिपोर्टर बन गए हैं, करोड़ों फिल्मसाज बन गए हैं। और ये वो लोग हैं जिनके पास ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई किसी कोई ट्रेनिंग है, ना उन्हें एथिक्स का पता। और ये महज़ब लोगों में ऐसा नहीं होता जो इलेक्शन कमीशन ने किया। आज अगर हम महज़ब में होते तो हमारे लिए SOP जारी ना होता। ये SOP जो जारी हुए हैं, ज़ाब्ता इखलाक जो जारी हुआ है, ये बता रहा है कि अभी हम मैच्योरिटी के उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए, अच्छा सर, इसीलिए ज़ाब्ता इखलाक जो जारी वो हुआ। बात कर रही हैं, जो इस लेवल पर पहुंच गया हो और फिर वो ये हरकत करे, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखिए ना, ये तादाद बहुत कम है, ये बहुत ये ना होने के बराबर है। लेकिन आप सिर्फ उसकी वजह से पूरे मीडिया को आप टारगेट नहीं कर सकते। नहीं, वो उसके इम्पैक्ट पर बात कर रही है, पूरे पूरे मीडिया मीडिया को का नहीं नहीं कह कर रही। रही। मैं कह रही हूं लेकिन कि ये ऐसे लोग जो लोग- एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं वो आके ये बात करें तो उसका कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मौजूद है। देखिए अदारे मौजूद हैं, अदारे मौजूद हैं कि प्रेस काउंसिल मौजूद है, वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं कि जनाब फलां जर्नलिस्ट ने ये काम किया है। और देखिए ये बात नहीं है कि हमारे पास अदारे नहीं है, अदारे मौजूद हैं, तो हम खुद एहतसाब कर सकते हैं। हक में निकल के आ जाती नहीं, है। बिल्कुल इनका एहतसाब होना चाहिए। उनकी जो यूनियंस हैं वो एहतसाब करें, उनकी जो प्रेस क्लब्स हैं वो एहतसाब करें कि अच्छा, मिसालें कम ही मिलती हैं, लेकिन सर होता नहीं ये है होता ना। रहा। एहतसाब की। देखिए बात यह है कि हम एक ऐसी तेज़ रफ्तार सहाफ़त की तरफ बढ़ रहे हैं और तेज़ी से जा रहे हैं जहां पर फेक न्यूज़ ने पूरी सहाफ़त को जो है उसका चेहरा ख़राब किया है। वैसे आप सब ग्रोही जो थोड़ा सा वफादारी है आगे ना, बढ़ते हैं जरा, हाँ। इसको कंक्लूड कर लें बाबर साहब। इसने भी खराबी पैदा अच्छा, की है। ये बात है जो फेक न्यूज़ की बात है या डिसइंफॉर्मेशन है, ये आज से नहीं है। आज तो चूंकि डिजिटल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो फास्ट हो गया। पहले भी डिसइंफॉर्मेशन होती थी। जब आज से आपको याद हो, हाफिज़ साहब ने तो 83 से इलेक्शन कवर किए हैं। चले हम ये कह लेते हैं कि 93 से हम भी देखना शुरू हुए। नवाज शरीफ जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त क्या होता था कि जो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा होता था, उसके नीचे दूसरे विंग्स होते थे, कहते जी वो उसके हक में दस्तबरदार हो गया। उस वक्त भी इस तरह की इंफॉर्मेशन होती थी, लोग रखे हुए होते थे, लेकिन उसका लोग असर- रखे होते असर थे, भी वो होता एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से जी हाँ, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते बाकायदा थे। स्पीकर अब लगाकर थोड़ा शहर में सा गाड़ियां घूमती थी। ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ये अब बैठ थोड़ा गया। जिद्दत आ गई है इसमें। पहले भी यही होता था। आपके और मौतबर दूसरी ये है कि सीनियर डिसइंफॉर्मेशन सहाफ़ी नहीं अच्छा करते थे। डिसइंफॉर्मेशन की जहाँ चलें, तक आगे 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 उसका ये है कि डिसइंफॉर्मेशन मौत पर साफियों से आगे चलते हैं। हाफिज़ लोग तो कहते साहब, हैं। आपसे मैं करूंगा भी, बाबर साहब ने जिक्र कर रहे थे कि जी छोटी जमातों का डॉन की अभी एक खबर थी, एनालिटिकल स्टोरी थी कि पिछले इंतखाबात में 2018 में तकरीबन 70 से ज़ायद ऐसी सीटें थी जहां मार्जिन ऑफ विक्ट्री 10% से कम था। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोट तकसीम हुआ छोटी जमातों में, उन्होंने कोई फैक्टर प्ले किया। तो आपके ख्याल में इन इंतखाबात में भी ये सूरत हाल मिल सकती है, खास तौर पर जब टाइट कॉन्टेस्ट होता है? 2018 का जो इलेक्शन हुआ है, हम देख रहे हैं कि 26 पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में पहुंच पाई और उसमें 100 से ज़्यादा सियासी जमातों ने हिस्सा लिया था। और उसमें देखें आप कि 64% ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनके पास 100 वोट भी नहीं थे। ये देखें, ये पिछला ये मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। और 26 पॉलिटिकल पार्टीज जो है पार्लियामेंट में, आज जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है वो सूरत हाल नहीं है। इसलिए कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है मुल्क में कि अब उसका दर्जा, हमें दर्जा हरारत को कम करना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ पहुँचेंगी छोटी, यकीनन पहुँचेगी, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, सिंध के अंदर जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, या KPK में जो इलाकाई पार्टियाँ हैं, और या ANP जो है वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसकी बलूचिस्तान में भी काम कर रही है।
तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इनके अलावा जो छोटे ग्रुप्स हैं वो उनकी तादाद इस मरतबा वो नहीं होगी जो पिछले इलेक्शन में जो थी। पहले थी। अब चूंकि वोट जो है तकसीम हो रहा है, आप ये देखें कि छोटी पार्टियों का वोट जो है कम हो रहा है, लेकिन उसमें जो ट्रेंड्स हैं, बाज़ वोट ऐसा है जो पक्का वोट है, मसलन TLP है, उसका अपना वोट है, JUI है, उसका अपना वोट बैंक है और उसके अपने पॉकेट्स हैं मखसूस, वहाँ पर आप उनका वोट बैंक जो है आप दूसरी पार्टी नहीं ले सकती है। तो यही वजह है कि जो पॉकेट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो बड़े मजबूत हो गए हैं और सियासी पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि इसमें छोटी जमातों की स्पेस कम हो रही है। जैसे बाबर जी आप पूछिए। हाँ बाबर, हम पहले बलूचिस्तान के हवाले से भी बात कर रहे थे, KP के हवाले से भी, या ओवरऑल भी छोटी पार्टीज कौन सी आपको इस वक्त ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि ज़्यादा फॉर्म में है, प्रोमिनेंट आपको अब देखिए स्पेस जो लेती हम हुई अगर नज़र आ पूरे रही है? पाकिस्तान की बात करें तो छोटी जमात जिस MQM है वो पहले से ज़्यादा फ्लरिश हो रही है। देखो उसने 5 सीटें जीती थी 2000 उसमें 18 में, तो एक उनकी स्पेशल सीट थी, 6 हो गई थी। अभी दोबारा वो हैदराबाद में रिवाइव कर गए हैं, कराची में वो दोबारा रिवाइव कर गए हैं। अच्छा आगे आप बलोचिस्तान में आ जाए, अब बलोचिस्तान की छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, 2-2 मेंबर्स की, 3-3 मेंबर्स की, अब 8 वज़रा आला जो साबिक हैं वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना वहाँ पे जोशो खरोश है। देखिए अख्तर मैंगल अलहदा लड़ रहे हैं, बजिंजो साहब अलहदा लड़ रहे हैं, उसके अलावा जो ये पिछले रहे हैं इनके चीफ मिनिस्टर जाम कमाल अलहदा लड़ रहे हैं, दोनों जो पीपल्स पार्टी के दौर में रहे वो भी, अब्दुल मालिक साहब भी, तो वहाँ जो बलोचिस्तान सादिक संजरानी भी लड़ रहे हैं, चेयरमैन सेनेट भी, तो बड़े हैं। अभी देखें जो वहाँ पे है, अगर आप देखें अख्तर मैंगल की पार्टी है, इसी तरह जो दूसरी है बलोचिस्तान नेशनल पार्टी है वो है पख्तूनख्वा मिली अवामी। अब देखिए 16 सीटें हैं वहाँ और 51 सीटें हैं वहाँ पे प्रोविंशियल असम्बली की। अब 16 सीटों में से देखें पीपल्स पार्टी भी वहाँ है, सरफराज बुक्टी साहब, जमात इस्लामी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, कोई JUI भी है। JUI सबसे आपको पता है मजबूत तरीन जमात है एज कम्पेयर टू अगर KPK में JUI इतनी मजबूत नहीं है जितनी बलूचिस्तान में जी, क्योंकि उनके मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, ये वाली सीट जो है यहाँ पे बड़ा टफ कंपटीशन है, बलूचिस्तान वाली सीट वो आसानी से जीत सकते हैं, तो इसलिए। और पंजाब में अगर आ जाए ट्रेंड तो यही देखा बलूचिस्तान में कि इलेक्टेबल्स ही होती है, लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में TLP ने जो है गेन की। आपको पता होगा कि जब ये इमरान खान का ज़िमनी इलेक्शन हुआ था 20 सीटों के ऊपर, तो जिसमें से उन्होंने 17 सीटें जीती थी पंजाब में से, तो उसमें जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी जिसने सेकंड वोट हासिल किए थे वो TLP थी, नून लीग नहीं थी। तो आप इस तरह अंदाजा लगा सकते हैं। बात ये देखिए बात ये है कि इस वक्त जब हम छोटी पार्टियों की बात कर रहे हैं ना, जमात इस्लामी ने सबसे ज्यादा कैंडिडेट अपने इसमें दाखिल किए हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जमात इस्लामी का मकसद इलेक्शन समेटना नहीं है, उनका मकसद यह है कि अपने वोटर्स तक पहुंचा जाए। जितना ज्यादा देखिए, उनको जितने ज्यादा वोट मिलेंगे वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहला सकती है, राइट विंग है ना। और ये है कि वो मुतनासिब नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं, राइट विंग की जमात है। देखे ना, ये जमात इस्लामी, TLP, मुस्लिम लीग नून, देखे ना आगे मॉडरेट जो हैं वो पीपल्स पार्टी और दूसरी, तो राइट विंग को इसका नुकसान होगा। को डॉक्टर साहब के पास लेके जाऊं। डॉक्टर साहब, ये जो बात अभी की और यही सवाल मैं करना चाह रहा था कि जो इन छोटी जमातों का खास तौर जैसे राइट विंग जमातें जिनका जिक्र किया इन्होंने, और मुस्लिम लीग नवाज माजी में उसका एक रहा है कि सेंटर टू राइट पार्टी, तो क्या अगर ये अच्छा परफॉर्म कर गई, TLP हो गई या जमात इस्लामी हो गई या दीगर मजहबी सियासी जमातें, पंजाब की हद तक बात हो रही है, तो उसका जो नुकसान है या सियासी नुकसान है वो मुस्लिम लीग नून को उठाता हुआ आप देखते हैं? देखे ना, ये राइट विंगर जो पार्टी है उनको ही नुकसान होगा, मुस्लिम लीग को ही नुकसान होगा। अच्छा, एक चीज़ जमात इस्लामी की मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। जमात इस्लामी गुज़श्ता 3-4 इंतखाबात में बहुत नीचे गई है, यानी अगर किसी हल्के में उनके 20,000 वोट होते थे तो वो 2,500 पे आ गए, यानी बतदरीज नीचे गए। इस दफ़ा जिस हिकमत अमली जो अभी हाफिज़ साहब जिक्र फरमा रहे हैं, उनकी हिकमत अमली ये है कि हम अपने वोट ऊपर ले जा सकें, डबल डिजिट में कम से कम आ जाएं, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, बिल्कुल इस तरह से आए, तो उससे ये एक तासुर क्रिएट होगा कि वो जो हम नीचे जा रहे थे हम ऊपर आ सकेंगे। और इससे जमात इस्लामी का जो वाबस्ता उनके कारकुनान या लोग या नज़रियाती लोग हैं, उनका जो एक टूटा हुआ हौसला है जमात के बारे में, वो यदि बहाल हो सकेगा। तो वो इस हिकमत अमली के तहत जा रहे हैं। अगर आप शहजाद मुझे इजाज़त दें, मैं कराची का जिक्र करना चाहता हूँ। हम देखें कि कराची से हमें किस किस्म के लीडर मिलते थे। सरदार शेरबाज खान मज़ारी, मौलाना शाह अहमद खान नूरानी,
प्रोफेसर गफूर अहमद, शाह फरीदुल हक और इस लेवल के लोग, नेमत भी सर, डॉक्टर नेमत भी सर, अच्छा मैं जानता नहीं उनको अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो है ना, इस सतह के लोग आया करते थे। लेकिन ये इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन में हम ये देखते हैं कि कोई मरकज़ी कौमी लीडरशिप वहाँ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए तो इतनी वहाँ पेचीदा पॉलिटिक्स हुई, पार्टियों के अंदर भी और पार्टियों के दरमियान भी, तो उसके नतीजे में बदमज़ा होकर वापस आ गए। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, कराची को अगर कौमी धारे में वापस लाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि नेशनल लीडरशिप कराची का रुख करे। उससे कराची की जो एक पॉलिटिक्स में एक ना वो बहुत ही मकामियत आ गई है, उसको निकालने की ज़रूरत है। उससे कराची में अमन व अमान भी कायम होगा और वो बेहतर रास्ते की तरफ भी जाएंगे और उससे आपके मामलात यानी जो मरकजी सतह पर जिसका जिक्र किया, ठीक है। एक तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे एक मरकजी जो एक लीडरशिप हमें नज़र आनी चाहिए, हम इस पर भी आगे बात करेंगे। ये छोटी पार्टीज जो हैं ये किस हद तक वोट डिवाइड कर सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमें एक मरतबा फिर नाजिश की तरफ जाना है। कुछ इन्फॉर्मेशन है मुख्तलिफ हलकों के हवाले से, वो हम जान लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में भी हमारे पास मालूमात होनी चाहिए। जी नाजिश। बहुत शुक्रिया नाहिद। जी नाज़रीन, जैसे कि आप हमारी डिस्कशन तो सुन ही रहे हैं हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन PTV न्यूज़ की तरफ से, लेकिन साथ ही साथ हम आपको हलकों की अपडेट भी देते जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है NA 48 में, मजहर अब्बास साहब। उनसे पूछते हैं उस हलके में क्या गहमा गहमी है और कितने वोटर्स जो हैं वो अब तक वोट पोल कर चुके हैं। सो जी मजहर, आगाह कीजिएगा प्लीज़ NA 48 की डिटेल से। जी, हम इस वक्त कौमी असम्बली के हल्का 48 में मौजूद हैं। यहाँ 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं मर्दों के लिए और 2 ख़वातीन के लिए। इस हल्के में जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 2,99,247 है। इनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,57,305, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,41,942 है। यहाँ पर जो कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं वो राजा खुर्रम नवाज़ हैं जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हैं, जबकि पीपल्स पार्टी से असद परवेज़, जमात इस्लामी से मलिक अब्दुल अजीज़, JUI से सईद अहमद अवान और तहरीक लब्बैक से अज़हर महमूद हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं वो आज़ाद हैसियत से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इस्लामाबाद के 2 हलकों से इस वक्त जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। शफाफियत से बिल्कुल स्मूथली जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। ये ख़वातीन का जो है वो पोलिंग बूथ है, आप देख सकते हैं ख़वातीन का कतार में जो है वो मौजूद है और अपना जो हक़ रायदही इस्तेमाल कर रही हैं। प्रेज़ाइडिंग का अमला जो है वो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में जो है वो मसरूफ़ अमल है। कौमी असम्बली का हल्का 48 है, ये चक शहजाद से शुरू होता है। इसमें खन्ना पुल, गौरी टाउन, PWD, बहरिया फ़ेज़ 1, 2, 3, 4, 5, DHA 5 और ये रवात तक जाता है। सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से खातिर खा इंतज़ामात किए गए हैं और तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जो हैं वो 4000 से ज़ायद जो है वो पुलिस के जो आयलकार हैं वो तैनात हैं। जी बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, हमें अपडेट दे रहे थे NA 48 से और उनके मुताबिक इस वक्त पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है। सिक्योरिटी के इंतजामात से भी उन्होंने आगाह किया कि पुरअमन तरीके से हो रही है। 4000 का अमला तैनात है। इस वक्त मैं जाना चाहूँगी मरियम की तरफ, रावलपिंडी NA 56 से हमें अपडेट देना चाह रही हैं। जी, उनसे जानते हैं कि इस वक्त उनके हल्के में क्या सूरत हाल है। जी बताइए मरियम। इक़्तिदार का हुमा किसके साथ सजेगा और कौन बैठेगा ओपोजिशन में, वोट की ताकत से अवाम जो है आज अपने नुमाइंदे को जो है मुंतखब करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 56 में, जो एक कहा जा रहा है कि बड़ा सख्त मुकाबला यहाँ पर देखने में आएगा। मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी हैं, यहाँ से उम्मीदवार हैं। उनके साथ साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद भी जो है वो मद्दे मुकाबिल है। मीडिया के जरिए ये गुजारिश है कि जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ घरों में बैठी हुई वो निकल आएँ, वो पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए नवाज शरीफ का साथ दें, रावलपिंडी की तामीर और तरक्की के लिए हनीफ अब्बासी का साथ दें। यूथ को क्या मैसेज देंगे? यूथ तो अल्हम्दुलिल्लाह टोटल यूथ जो है रावलपिंडी की उसने नवाज शरीफ के साथ शमूलियत अख्तियार कर ली। जो कुछ हमने पिछले 5-7 सालों में खोया वो अब वापस लेंगे इंशाल्लाह। मैं खुद उन खवातीन में शामिल हूँ जो बहुत एक्साइटेड थी वोट डालने के लिए। मेरा वोट तब्दीली का वोट है और पाकिस्तान की बेहतरी का वोट है। खवातीन के व्यूज आपने जाने हैं, काफी पुरुमीद हैं और यही दुआ करी है कि जिसको भी मुंतखब करें वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। जी
जी बिल्कुल नाजरीन, जो भी इंतखाब होगा हमारे अवाम का, वही हमारा मुंतखब नुमाइंदा आएगा। इस वक्त मैं जानना चाहूँगी, सिद्रा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, उनसे सिक्योरिटी की अपडेट्स लेते हैं। शायद कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है, सो कोई मसला नहीं, हम उनको थोड़ी देर में वापस दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक हम चलते हैं मेन डेस्क से। जी नाहिद जी, एक मरतबा फिर हम चाहते हैं कि इलेक्शन की इस वक्त जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से बात कर लें। बड़े पुरअमन तरीके से ये सारा काम हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि बड़े जो खदशात थे, अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही थी और कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए कि जिससे लोग ये समझ रहे थे कि शायद इलेक्शन जो है वो इल्तवा का शिकार हो जाएंगे, लेकिन बिलाखिर इसमें तमाम हमारे इदारे जो हैं वो उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस पर काम किया है। निगरान हुकूमत है और हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं ख़ास तौर पर, वो सर फहरिस्त हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने अवान को कंट्रोल करने की कोशिश की है। आज भी कुछ इक्का दुक्का वाक़यात जो हमेशा से ही हम देखते हैं कि होते हैं। चकवाल में एक वाक़या हुआ, सियासी जमातों के दरमियान झड़प हुई है, रहीम यार खान में हुआ है, लेकिन खारान में एक वाक़या ऐसा हुआ है सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन जी इसके बावजूद बात ये है कि तमाम तर मामलात और तमाम तर जो चीज़ें हम देख रहे थे, इसके बावजूद फैसला ये किया गया कि इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, इसको नहीं रोका जाएगा और इसके लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि अभी तकरीबन 3 बजे का टाइम होने वाला है, लेकिन खुदा न खासा कोई बहुत बड़ा अल्लाह ना करे। और एक दिन पहले जो बलूचिस्तान में, जी प्लीज़, ये जो आज इलेक्शन हो रहे हैं ना, इसका क्रेडिट हमें चीफ जस्टिस काजी फायदीसा साहब को भी देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्टियों की मुशावरत करवा के प्रेसिडेंट साहब के साथ इलेक्शन कमीशन की मुशावरत करके ये डेट दी। इसके दरमियान बहुत से रखने भी डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो डिटरमिन थे कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। बहुत से हशात थे, बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई गई थी, लोग 2-3 दिन पहले तक भी पूछे थे इलेक्शन होंगे, लेकिन आज इलेक्शन हो रहे तो उनको भी क्रेडिट जाता है। उन्होंने तो कहा था कि आप इसके इल्तवा के बारे में बात ही न करें, कहा था कि पत्थर पे लकीर है ये, पत्थर पे लकीर। इससे ज्यादा क्रेडिट जो है वो आप दे सिपासलार को, जिसने 2 टोक अल्फाज में कहा, तमाम इदारे जाहिर है उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन हर सूरत में कराएंगे और जमहूरियत उसमें पाकिस्तान एक पेज पर था। एक पेज अभी भी। लेकिन आप इसमें जो आज का इलेक्शन सवाल एक जी शहजाद का सवाल ले लें। आप मुकम्मल कर लें बात, पहले फिर सवाल कर लेते हैं। बात मैं ये कह रहा था कि आज का इलेक्शन देखिए एक मजमूई तौर पर इसलिए पुरअमन कहा जा सकता है कि 2013 2018 ये बहुत उस वक्त का जो माहौल था, आप देखिए दहशतगर्दी अरूज पर थी। ANP की जो लीडरशिप थी उसको टारगेट किया जा रहा था और उनके बेशतर लीडर जो हैं वो दहशतगर्दी का निशाना बने। तो यही वजह है कि लेकिन आज का इलेक्शन जो है वो निस्बतन एक बेहतर माहौल में हो रहा है। उसमें सिक्योरिटी अदारों ने जो SOPs तैयार किए हैं वो पूरी तरह से मुतहर्रिक है, फ़आल है। यही वजह है कि आज जो आप ये एक इक्का दुक्का जो वाक़यात का जिक्र कर रही थी, उसके अलावा कोई ऐसा पुरतशद्दुद जो है हमें कोई वाक़या मुनज़्ज़म अंदाज में नज़र नहीं आया। तो इसके ये तो एक पहलू ज़रूर सामने आना चाहिए इसका सिक्योरिटी के लिहाज से। एक पहलू और भी होता है, छोटे छोटे वाक़यात होते हैं ना, ये देही इलाकों में होते हैं और देही इलाकों में आपको पता है जाती रंजिशें भी जाती रंजिश होती है, इस मौके पे निकल आती है। तो इसका ताल्लुक उस तरह से पॉलिटिक्स के साथ इस तरह से बराह रास्त होता नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वहाँ मामलात और होते हैं। बहरहाल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी इस्लामाबाद में मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं जी। उन्होंने विज़िट किया है, तमाम तर जो मामलात हैं, जो इंतज़ामात हैं, वो उसका जायज़ा ले रहे हैं और उनका ये कहना है कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है और इस वक्त तक जो है वो बड़े पुरअमन माहौल में ये सारा जो इलेक्शन प्रोसेस कमीशन है के वो साथ हो रहा है। केयर टेकर का ये क्रेडिट है कि इलेक्शन जो है वो मुनक्किद हो गया है। तमाम तर अफवाहों, तमाम तर खदशात और तमाम तर क़यास आराइयों के बावजूद और उसके बावजूद इतनी बड़ी कंपेन चली है डिसइंफॉर्मेशन की, लेकिन आज इलेक्शन होना ये सबसे बड़ा क्रेडिट जो है केयर टेकर्स का है और इलेक्शन। लेकिन इसमें एक और पॉइंट ये है कि खाली दीगर कुव्वतें नहीं, सियासतदान, कई सियासतदान ये बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे दरखास्तें या डिमांड्स कर रहे थे कि जी इलेक्शन मुलतवी किया जाए सिक्योरिटी की वजह से। सेनेट में जो रेजोल्यूशन हुई, उसके बाद दूसरे इब्राहिम नहीं, फिर यहाँ तक एक जो सरबराह थे उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर मेरे एक भी उम्मीदवार को या किसी वर्कर को गजन पहुंची तो इसका सारा जो है जिम्मेदारी मैं इलेक्शन कमीशन पर डालूंगा, इसलिए इलेक्शन मुलतवी करें। सेनेट में जब हुई करारदाद पेश हुई स्टेटमेंट तो उस दिन आपने देखा कि वो कोरम पूरा नहीं, किसी ने निशानदेही नहीं की, लेकिन वो चूंकि लॉ का हिस्सा बन गई, लेकिन उसके बाद वो एक तरह की साजिश ही थी वैसे। इलेक्शन कमीशन लेकिन इलेक्शन कमीशन साजिश तो उसको आप कह सकते हैं साजिश अंदाज में पेश हुई। इलेक्शन जो है वो
मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ तो ये नहीं हो सकता अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस नहीं होंगे तो मैं इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं रहूँगा। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर की। और जब सुप्रीम कोर्ट भी गए, बिल्कुल सही कहा सुनीला ने कि फाइज ईसा को भी उसका क्रेडिट जाता है, इसमें कोई वो देखिए, ये लड़ाई तमाम नहीं अदारों है। की लेकिन मुश्तरका मसाई है। हाँ जी। ये आप नहीं कह सकते अच्छा, कि आज जो सर्विस की बहाली की भी बात की जा रही है कि उससे कुछ मसाइल ऑब्वियसली आ रहे होंगे, लेकिन अब अगर सिक्योरिटी के मामला देखें तो फिर ये चीज़ जस्टिफाई है कि आप किस तरह से अलाउ कर सकते हैं जब हालात आपको पता है कि बेहतर नहीं है। इंटरनेट सर्विस जी, इंटरनेट आज सुबह ये सर्विस सवाल और हुआ है मोबाइल चीफ फोन इलेक्शन के कमिश्नर हवाले से भी। जी बिल्कुल, उनसे ये उनको जब मीडिया टॉक हो रही थी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि आप तो ये कह रहे थे कि मोबाइल सर्विस बंद नहीं होगी पीटीए और की भी इंटरनेट। स्टेटमेंट आ गई थी कल। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, और ये पीटीए ने भी कह दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि इंटरनेट सर्विस बहाल की जाए। हाँ। इसलिए कि मुल्क में जो वाक़यात हो चुके हैं उसके तनाजुर में मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जी जी बिल्कुल। सिंध के जो वजीर इत्तलात हैं अहमद शाह साहब, उनका स्टेटमेंट ज़रूर हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा आज हम एक बहुत बड़े हादसे से बच गए, ये इस स्टेटमेंट को याद रखना चाहिए। और ये जब हम प्रोपोगंडा करते हैं ये कर दिया तो क्या 30-40 जाने या इससे ज़्यादा या इससे कम, एक भी जान बहुत कीमती है। बिल्कुल ऐसे ही, क्या बिल्कुल हम ऐसे ही। इस वजह से हम अपनी जानें कुर्बान कर दें? अच्छा, अभी यूएन ऑब्जर्वर्स ने भी स्टेटमेंट दिया। 2013 और 18 में भी कुछ जगहों के ऊपर मोबाइल बंद किए गए थे सिक्योरिटी बिल्कुल, हड़ताल हाँ। के। दूसरी बात यह है कि देखिए 2002 तक हमारे मुल्क में मोबाइल कॉमन नहीं था, लोग जाते थे ना वोट डालने। तो आप इसको वोटिंग के साथ लिंक नहीं कर सकते कि मेरा मोबाइल बंद है तो मैं वोट नहीं डाल सकता। पहले भी अवाम वोट डालती थी। जैसे अमूमी तौर पे 70 के इलेक्शन को कहा जाता है सबसे साफ शफाफ थे इलेक्शंस, माजी का हवाला दें। ये भी बड़े उधर तो अच्छा, हाँ, उसमें मैं मोबाइल कुछ था, कहना 90s चाहता के हूँ। बाद ये वाले 70 के इलेक्शन में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 77 के जो passing इलेक्शन थे, remarks था, लेकिन 70 के इलेक्शन पे बात करेंगे तफसील से। नहीं 77 के जो इलेक्शन थे वो हालांकि जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने वक्त से पहले करवा दिया। 78 उनको बनता था टर्म, लेकिन वो चूंकि पॉपुलरिटी इतनी ज़्यादा थी उन्होंने पहले कर। उसमें सिर्फ एक खराबी पैदा हुई थी, वो ये थी कि जुल्फकार अली भुट्टो जो हैं वो बिला मुकाबला कामयाब हुए तो उनकी देखा देखी पूरी काबीना बिला मुकाबला कामयाब हो गई। और उसके नतीजे में जो तहरीक उठी तो आप देखें कि उसमें जमहूरियत जो है उसको नुकसान हुआ। तो बात यह है कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बनती है पॉलिटिकल पार्टीज से। सियासी जमातें कितनी मुतहर्रिक हैं और उनकी पार्टिसिपेशन क्या है। अगर सियासी जमातों को बाहर रखकर, अलूफ रखकर, और आप समझेंगे कि जमहूरी अमल जो है या इंतखाबी अमल मुकम्मल हो सकता है तो नहीं हो ये सकता, खाम possible ख्याली नहीं है। है। बिल्कुल 2002 सही। में जैसे था, 2002 में अच्छा, ये आप साहब ने एक बात की ना, हम आज़ाद अरकान की बात कर रहे थे जी, आज़ाद अरकान बहुत हो जाते हैं और इनको रोकना चाहिए। ये इस दफ़ा हुआ क्या है कि बहुत से लोगों ने इसलिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए कि कहीं हमें उसका टिकट मिल जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक बहुत ज़्यादा थे। वो आगे सारे इकट्ठे हो चुके थे और समझते थे कि वोटर्स उनके साथ हैं, हम आराम से, क्योंकि एमएनए बनना कोई आसान काम नहीं है। कोई एमएनए जो जीतता है कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए लगाता है। ये तो वैसे कह दिया हुआ कि आपने 3 मिलियन रुपीज़ तक खर्च करने। 3 मिलियन तो उनका एक दिन का खर्चा होता है, पोलिंग डे का खर्चा जो है, जिसके 1 करोड़ कर दिया। 450 पोलिंग स्टेशन जिसके हैं, आप क्या समझते हैं कि उसका तो 2-3 करोड़ रुपया तो उसी आज के दिन का नहीं, उसका जरूरी खर्चा नहीं है कि ये जी। आप उम्मीदवार लगाए, सियासी जमातें भी लगाए। नहीं, सियासी जमातें, पे कोई मुझे एक पाबंदी नहीं है, आप किसी एक बात बता दे, कोई सियासी मैं जमात सिर्फ ने आज कानूनी तक बात फंड कर दिया रहा हो हूं। मैं सिर्फ किसी को, कानूनी बल्कि बात वो कर तो रहा लेते हैं कुछ नहीं, जैसे जमात इस्लामी के जो है जमातें वो देखें 2-3 हो सकते हैं। मुझे एक बता दें कि 266 हैं टोटल हल्के, तो कोई किसी को 10 लाख रुपया भी किसी सियासी जमात ने दिया हो। बल्कि ये जितनी भी हमारी नहीं, सियासी वो तो जमात, नहीं, जितनी वो भी हमारी अलग बात है। देखें सियासी जमातें आप ठीक कह फंड्स रहे हैं। लेती हैं। हाँ ठीक है, अपने लिए हेलीकॉप्टर लेते हैं, लीडर्स के लिए उन्होंने जलसे करने होते हैं, रेंट पे ले लिया, या दूसरी जैसे एडवर्टीजमेंट हो रही है, पेड डॉक्यूमेंट्री चलती है, ये ज़रूर होता है। लेकिन होना ये चाहिए जिस तरह दुनिया में, जिस तरह के यूएसए में इलेक्शन होता है, सारी फंडिंग जो है वो पार्टीज करती है, जो यानी कि ज़्यादा फंड्स जमा कर लेता है, लोग समझते हैं कि इसने इलेक्शन जीत जाना है। हिस्ट्री भी उनकी यही कहती है। तो पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये समझें कि जी पॉलिटिकल जमातें जो हैं ये फंड्स देंगी और इलेक्शन लड़ाएंगी। लेकिन हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। इजाजत शनीला बात यह है, आइडियल वक्फे के बाद बात जमहूरियत करते नहीं हैं। है। थोड़ा हमारी- महदूद है। हमारी जमहूरियत जो वो अभी ना घुटनों के बल चल वक्फा रही कहती है। है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि देखिए हमें ये चीज़ जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए कि 2002 के बाद 2008 में इलेक्शन हुए, 2013 में हुए, 2018 में, 2024 में ब्रेक नहीं आया जो 10-10 साल का आता था। हमने 3-4 इलेक्टोरल प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके से गुजार लिए हैं और इससे हमारी डेमोक्रेसी थोड़ी मेच्योरिटी की तरफ जाने
होनी शुरू हो देखिए गई। मैं तो नहीं ये भी समझता हमें कि ये मैच्योर हुए हैं। देखिए सीरियस बात नहीं, है। नहीं, बाबर साहब, बाबर साहब, नहीं, देखिए, नहीं, वैसे नहीं, थोड़ा सा देखिए बाबा साहब जो जितने मुद्दत लंबे पूरी की है उसको तो आप वो दे दें, उसको माने ना। मुद्दत पूरी के मैं आप ये अच्छी बात है कि आप डॉक्टर साहब बाबर आप गौरसी बता साहब, दें बाबर गौरसी वाकई साहब, मेच्योरिटी है। ये क्या नहीं, थोड़ा मैं समझता सा हूँ। यकीनन अच्छी बात है क्रिटिसाइज करना, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक भी रहना चाहिए, एक अच्छा दिन है जरा, एक अच्छा पैगाम है। देखिए लंबे देखिए, लंबे बात गैप ये है आए हैं कि आपके उसमें। ये मेच्योरिटी है कि हम तहरीक अदम को कामयाब यस बना पहली देंगे। बात जी, पहली बात। देखिए ना, हाँ। ये हमारी मेच्योरिटी थी कि हमने यहाँ पर हंगामा किसी नहीं गैर किया, आईनी फसाद तरीके से नहीं किया। काम नहीं किया, कोई साजिश नहीं की। जो आइन ने रास्ता दिया हमने उसके मुताबिक काम देखिए किया। उसके और मुलाकात देखिए, क्या थे, उसके अब पीछे ये अलग चीज़ें बात क्या है। थी। देखिए वो लेकिन अलग बात तो होती है लेकिन ना, अब जब ये बात करता हूँ। बात जो हो रही थी इलेक्शन लेकिन एक्सपेंसेस बात की, ठीक है कि हुआ एक जमहूरी प्रोसेस, बात ठीक है, कोई हुआ आपके जमहूरी यहाँ है। चीजें पे होती क्या हैं, चाहिए वक्त के आपको? साथ साथ इवॉल्व वजीर होती हैं। आज़म को एक उठा के आखिरी फेंका नहीं बात गया। आखिरी बात हाफिज साहब, जी जी एक आखिरी देखिए बात बात यह है कि हमें इंतखाबी अखराजात की जब बात कर रहे हैं हमें कुछ रियलिस्टिक भी होना चाहिए। एक हल्का नेशनल असेंबली का जो गवादर से शुरू होता है लसबेला तक जाता है, आप उससे तवक्को रखते हैं कि 30 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च करेगा वहां पर? मुझे बताएं कि वो जा सकता है? 90,000 आपको किलोमीटर का रियलिस्टिक हल्का होना है, चाहिए। कुछ बेहतर ये हल्के जो सिस्टम हैं को चार बेहतर होना इजला हैं चाहिए। उसमें। वही कह रहा हूं ना। वीपी सिंह एक दफा पाकिस्तान आए जी। और उन्होंने ये कहा कि अच्छा हम तो समझते हैं ना हमारे यहाँ बहुत महंगा है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इलेक्शन बहुत महंगा हो गया है, इस दफ़ा मैंने इलेक्शन इसलिए लड़ा कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो देखिए वेस्टर्न डेमोक्रेसी में ये भी एक सिस्टम है कि कैंडिडेट्स को जीतता है। इलेक्शन कमीशन उसको फैसिलिटेट करता है और उसको आसान बनाता है। इससे जमहूरियत मजीद फ्लोरिश करेगी, मजीद मजबूत होगी। नहीं लेकिन मेरा अच्छा, जो मेरा तो हल्का कहने का है कि बात आपकी कर रहा इकोनॉमी था, इस काबिल हो जाए शहजाद साहब कि- जो हल्के नहीं, की नहीं, वो बात- आप पैसे आपकी लेके बात बात दुरुस्त की है कि सियासी जमात जनरल यकीनन कादर बलोच support कहता है नहीं जी करती। मेरा हल्का 270 आप किलोमीटर का है। मेरा शायद पॉइंट नहीं है, मैं समझा नहीं पाया। सवाल ये है कि ठीक है कैंडिडेट पे एक पाबंदी है लेकिन सियासी जमात पे नहीं है। सियासी जमातें चाहें तो वो बिल्कुल सही तौर पे फंडिंग कर सकती हैं प्रोवाइडेड कि वो चाहें तो। कानून में कोई नहीं, पाबंदी लेकिन नहीं देखिए है ना इसमें। कानून में पाबंदी है, कानून में सियासी पाबंदी नहीं, जमात सियासी जमात कर सकती नहीं, है। सियासी जमात 3 मिलियन से ज्यादा है किसी हल्के में नहीं लगा सकती। ये फिर तो कैंडिडेट्स अपनी सियासी जमात को पैसे दे, वो कहें आप आगे इन्वेस्ट करें। वाज़ेह तौर पे लिखा है कि ग्राउंड रियलिटी से हट के बात कर रहे हैं। सियासी नीला, आप जमात से अपने comment इस पे दे दें, देखिए, फिर हम एक relax comment commission ले लें। आप- आइडियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो अभी घुटनों के बल चल रही है, उसको बढ़ने दें, लोगों में शऊर आने दें, ठीक है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने दें, सब कुछ ठीक उसको होता खड़ा जाएगा। होने ये दें, election प्रोसेस को जितनी- आगे बढ़ने दें। ये बहुत अच्छी ये बात है। देखें, पॉजिटिव नोट पे ब्रेक ले लेते हैं सर। बिल्कुल ब्रेक लेनी है पार्लियामेंट मुझे। जब अपने टर्म पूरा करेगी जी। इलेक्शन होने चाहिए बिल्कुल। और टर्म पूरा करने के बाद जो ये छलनी जो है वो छल जारी रहनी और चाहिए। हुकूमत बन जाए तो टांगे नहीं खींचनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। ये आप- किसी की भी नहीं। ताकि आप काम कर हाँ, सकें जब आप मिसाके जमहूरियत होना हाँ, चाहिए। yes, सही है। मिसाल के अभी जमहूरियत मुझे होती एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ हमें जाना है, फिर वापस आएंगे और ये सारी डिस्कशन यकीनन इसका यहीं से हम आगाज़ करेंगे। नाज़रीन एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर यहीं से इस सिलसिले का आगाज़ करेंगे।